हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। शिक्षा सबका की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी कब अपना रिजल्ट जारी करेगा। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 16 जून को भेजा था सरकार को बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट करने का सुझाव, मिली मंजूरी। अब यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट। अब प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में पढ़ रहे अंतिम वर्ष और रीअपियर वाले विद्यार्थियों को भी बिना परीक्षा दिए प्रमोट किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से आखिरकार अंतिम वर्ष और रीअपियर के विद्यार्थियों की परीक्षा को लिए बिना प्रमोट करने के आदेश मंगलवार को जारी किए गए। इससे पहले 12 जून को प्रदेश सरकार की ओर से केवल पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को ही पिछली कक्षा और आंतरिक परीक्षा के आधार पर प्रमोट करने का आदेश जारी हुआ था। वहीं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने और रीअपियर के विद्यार्थियों की परीक्षा कैरी फॉरवर्ड की गई थी। इस आदेश के विरोध में सभी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा थे। वहीं केवी प्रशासन की ओर से 16 जून को प्रदेश सरकार के पास अंतिम वर्ष और रीअपियर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए प्रमोट करने का सुझाव लिखित में भेजा था। वहीं परीक्षा करवाने पर आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। सभी पाठ्यक्रमों के उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए सभी टर्मिनल परीक्षाएं, अंतिम सेमेस्टर और इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा और सभी छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन असाइनमेंट के अंकों के 50% वेटेज के साथ अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। वहीं पिछली परीक्षाओं के अंकों का 50% वेटेज दिया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा। वहीं अगर कोई विश्वविद्यालय चाहता है तो वह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम हों। पिछली परीक्षाओं में रीअपियर वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से छूट दी जा सकती है और उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाना है। प्रमोट के लिए पिछली परीक्षाओं के औसत आधार पर अंक दिए जाएं। दूरस्थ शिक्षा और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा। एक वर्ष वाले कोर्स के छात्रों का परिणाम केवल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा जहां नहीं हुई, ऐसी स्थिति में पिछली प्रैक्टिकल परीक्षाओं के औसत अंक या पिछले सेमेस्टर के अंक जो अधिक हो वो दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों ने प्रवेश यूनिवर्सिटी स्तर पर ही दिए जाएंगे। इससे पहले यूनिवर्सिटी में भी सेंट्रल दाखिला प्रक्रिया थी। वहीं कॉलेजों के स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के दाखिले सेंटर ऑनलाइन प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पहले की तरह दिए जाएंगे। बुधवार को बैठक कर जारी करेगा अधिसूचना। केयू के जनसंपर्क विभाग ने उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बोब्बर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से आए आदेशों को लेकर बुधवार को बैठक होगी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। एमडीयू ने कर दी डेट शीट घोषित। सरकार की ओर से गाइडलाइन आने से पहले ही एमडीयू रोहतक ने डेट शीट घोषित कर दी थी। संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ रोहतक यूनिवर्सिटी ने क्या कहा और वो कब तक रिजल्ट जो है जारी कर देगी। ऐसा पहली बार हुआ है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने फाइनल की परीक्षा करवाने का आदेश बदला। अब नहीं होगी फाइनल की परीक्षा, जुलाई में आएगा प्रमोट होने वाले स्टूडेंटों का परिणाम। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से 12 जून को दिए गए फाइनल की परीक्षा करवाने के आदेश को बदल दिया। इससे एमडीयू के 1.25 लाख उन छात्रों को भी राहत मिल गई है जिन्हें अब नए शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा देनी पड़ी। अब परीक्षा नहीं होगी। ऐसे में प्रमोशन दिए गए स्टूडेंट का परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकेगा। इससे पहले परीक्षा होने पर यह 7 अगस्त तक जारी किया जाता। एमडीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर बीएस सिंधु कहते हैं कि चूंकि अब परीक्षा नहीं होनी है, ऐसे में सभी कॉलेजों विभागों से स्टूडेंट की प्रमोशन के लिए प्रीवियस का परिणाम मंगवाया जाएगा। वहां पर प्रोजेक्ट के अवार्ड व नए असेसमेंट के रिजल्ट मंगवा लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए कॉलेजों में करीब 20 दिन का समय लगेगा। इसके बाद ही परिणाम जारी हो सकेंगे, यानी करीब 20 जुलाई तक परीक्षा परिणाम आना शुरू हो जाएगा। प्रमोशन का ये होगा फॉर्मूला। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अभी तक यह फॉर्मूला यूजी के पहले और दूसरे वर्ष और पीजी के प्रीवियस वर्ष की कक्षाओं के लिए प्रमोशन का फॉर्मूला बनाया गया था। इन्हें परीक्षा नहीं देनी थी। अब इसके तहत फाइनल सेमेस्टर व फाइनल ईयर वालों को भी सरकार ने शामिल कर दिया है। इसके तहत स्टूडेंट का आकलन उनके पुराने सेमेस्टर या वर्ष के रिजल्ट के अनुसार किया जाएगा, यानी 100% अंक के लिए 50% इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए और 50% प्रीवियस सेमेस्टर परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर अंक लगाए जाएंगे। हालांकि
पास मार्क्स का क्राइटेरिया 40% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इस फॉर्मूले के आधार पर ही रिजल्ट प्रोसेस की जाएगी और स्टूडेंट को नए सत्र में प्रमोशन मिल जाएगा। पहली बार हुआ ऐसा फैसला प्रोफेसर हुड्डा। अब तक 52 वर्ष के कार्यकाल के बाद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब बिना परीक्षा किए किसी कक्षा के लिए स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए। फाइनल की परीक्षा भले ही स्थगित कर दी जाती है, लेकिन इसे ना करवाने का फैसला ठीक नहीं है। इस तरह से डिग्री देने का कोई औचित्य नहीं है। बगैर पढ़े और बगैर परीक्षा के प्रमोट करने से गलत प्रथा शुरू हो जाएगी। परीक्षा का प्रारूप बदला जा सकता था, कुछ सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता था। प्रोफेसर DS हुड्डा, पूर्व प्रोफेसर BC कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। विरोध के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने फाइनल ईयर और रीअपियर के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। छात्र युवा संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष लोकेश ने बताया कि छात्र युवा संघर्ष समिति और छात्रों के लगातार विरोध के बाद हरियाणा सरकार को आज बैकफुट पर आते हुए अपना फैसला वापस लेना पड़ा। छात्रों को मिली राहत। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनके पास राज्य भर से युवाओं की मांग आ रही थी, दूसरे राज्यों की छात्रों की तरह उन्हें भी फाइनल ईयर कंपार्टमेंट की परीक्षाओं से राहत दिलवाई जाए। उन्होंने 2 दिन पहले राज्यपाल, सभी उपकुलपति और शिक्षा मंत्री को पत्र लिख इस बारे में मांग भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया है। छात्रों के हित में लड़ेगा संगठन अमन। हरियाणा प्रदेश NSUI के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने बताया कि छात्रों के हित में संगठन लड़ाई लड़ता रहेगा। अब सच्चाई की विजय हुई है। वशिष्ठ ने प्रदेश सरकार पर इस विजय की संगठन के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों व प्रदेश की समस्त छात्र शक्ति को सराहा। उन्होंने कहा कि उनका संगठन छात्र हितों में लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।